आई है क्यूट सी राधा। आंटी ने स्पेशली बोला था कि इसको राधा बनाना है और आज हमारे साथ आई है मौसी और मिनी दीदी। डेली मैं और मम्मी आते थे, आज गुरु भी आया हुआ है, मौसी, राधा रानी और मिनी दीदी। तो आज का हम आपको पूरा दर्शन करवाएंगे, कृष्ण जन्म कैसे होता है, श्री राम जन्म कैसे होता है, राधा रानी का क्या रोल है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम आपको थोड़ी देर में आरती से स्टार्ट करके दिखाते हैं और अपना प्यार हमें दर्शाते रहिए, अपना प्यार कमेंट्स में बताते रहो, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग देख लेते हो ब्लॉग, बट कमेंट्स में अभी आप मेंशन नहीं कर रहे हो कि आपको और कैसा लग रहा है और क्या चाहिए। तो आप प्लीज़ इस बार कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना कि भागवत कथा आपको कैसी लग रही है, और भी कुछ ऐड करवाना हो तो आप हमें बता सकते हैं। और सब्सक्राइब भी करना है बहुत जोरों शोरों से। बिल्कुल। और हमारी सोसाइटी की बहुत सारी आंटीज़ की रिक्वेस्ट थी कि आज उन्हें ज़रूर दिखाना है कैमरा में, तो हम कोशिश करेंगे कि सबको कवर करें। अगर फिर भी कोई रह जाता है तो प्लीज़ माफ़ कर देना, मुझे बता देना कि अब किसका रह गया। मैं कल पक्का कवर कर दूँगी। फिर आज पर मेरी पूरी कोशिश है कि सब दिखेंगे हमारे ब्लॉग में। हाँ, सोसाइटी के लोग सब आ चुके हैं, अभी मैं दिखा दूँगी आपको। आओ। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः।
मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलो भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। साचान मनमय कृपा आयुर्वपुरधरण। बोलिए वामन भगवान की जय हो। तो माता देवी ये कर दे खड़ा भगवान भगत भर दे त्रिशूली भगत भर दे भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे त्रिशूली भगत भर दे भोले भगत भर दे भोले। तेरा होना बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी साथ भगत भर दे भोले भगत भर दे भोले भगत भर दे भोले। सारी धरती देख ले डोला गगन है सारा। डोल उठी है धरती देख ले डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे गए जगत का पालन हारा रे जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले मुझसे जरा पहचान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली। आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। लिख जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे। तू छोड़े सकल अभिमान कमर तले ले तू अपना भगत भर दे।
छत्र पे माँ के तिलक सोने सिर पे छत्र सोने माँ पे तिलक सोने सिर पे छत्र सोने हाथ कमंडल हो लीलाए बनाए बलिदाना उछलने आए हरिमान का रूप बनाए बलिराजा के माते राजा के द्वारे राजा के द्वारे इतनी सुंदर झांकी वामन भगवान की सभी देवताओं ने मिलकर के उनका बड़ा सुंदर स्वागत किया। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने उनको यज्ञोपवीत धारण किया, यज्ञोपवीत धारण कराया, दिशाओं प्रसन्न हुआ। धीरे 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 उनके महल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और जैसे ही राजा बलि ने भगवान वामन को देखा, बड़ी मनमोहक सुंदर झांकी देखी और दूर से ही साष्टांग प्रणाम करने लगे। और जिसको देखते ही यदि हमारा सर झुकने लगे तो समझ लो कुछ न कुछ दैवी शक्ति है। बलि ने जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। भगवान चुप, थोड़े बोने बन के आए हैं ना, वामन अंगुल के हैं लेकिन चुप है, बोल कुछ नहीं रहे। अब बार बार कोई आदमी सामने से बोले और दूसरा आदमी कुछ जवाब नहीं दे तो थोड़ी सी श्रद्धा और भाव दोनों बढ़ जाता है, हैं? मैं स्वागत करता हूं, आपका सुस्वागत है। आपको देख करके मेरा मन रूपी मोर नृत्य करने लग गया है। मैं बड़ा गदगद हो रहा हूं और कितना भाग्यवान हूं। किन शब्दों में मैं प्रशंसा करूं, मेरा कुल आय धन्य हो गया। कि अज्ञाने ओम श्वेता यथाम विधि दुजात्मजा चरणार वनै जनै हताम हंसो विपर्यं च भूरयो तथा पुनीतात नबी पते स्तेवा। आज मेरे पितृ तृप्त हो गए। भगवान वामन ने सोचा कि हमको देख करके तो बहुत खुश हो रहा है बलि, हैं? तो उन्होंने माला जपना शुरू कर दिया और ऐसे माला जप रहे बलि के सामने खड़े होकर के। और बलि की श्रद्धा प्रति मिनट का मिनट बढ़ती जा रही है। बलि ने कहा कि भगवान, मेरे यहाँ यज्ञ है, उसका महोत्सव है और आप ब्राह्मण हैं और मेरे दरवाजे पर आए हैं। आपने बड़ी अनंत कृपा करी, लेकिन आप आए हैं तो मैं कुछ आपको देना चाहता हूं, आप उसे स्वीकार करें भगवान। शुक्राचार्य ने इशारा कर दिया कि बोलते नहीं। भगवान चुप है, कुछ नहीं बोले। इंद्र सम्यतानि पदा मम। आप मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं कि दान लेने के लिए? देखो सुनो, अगर ये साक्षात भगवान है
तो तीनों लोगों को मेरे से लूट करके ले जाए, मुझे क्या चिंता। और यदि ये साधारण मानव है तो 3 पग भूमि से ज्यादा ले ही नहीं सकते। और साक्षात भगवान बन करके आए हैं तो मेरा सर्वस्व इनके लिए न्योछावर हो जाए, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। भगवान ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 3 पग धरती भी हम अपने पैर से नापेंगे, तुम्हारे से भी नहीं। बलि बोले कि 3 बिलस्त के तो आप वैसे ही हैं, उसमें तो आपका आसन भी नहीं आएगा महाराज। कि अग्रम बुद्धि वाणिया और मध्यम बुद्धि जात, तर्कक बुद्धि तर्कणा, बामन चौपट पात। महाराज आप 3 बिलस्त के हैं, आपको मांगना भी नहीं आया, रहे बामन के बामन ही। भगवान ने कहा कि हमने कथाएं बहुत सुनी है, ऐसी कथाएं बहुत सुनी है कि आज 5 गांव देंगे, कल 10 गांव देंगे, आज 10 दोगे तो कल 500 की इच्छा होगी, कल 500 प्राप्त हो जाएंगे, 1000 की इच्छा होगी। लेकिन ऐसे नहीं लेंगे, आपको संकल्प करना पड़ेगा। तो भगवान सुख आचार्य कहते हैं कि जैसे ही संकल्प कराने के लिए लोटे गंगा सागर होता है ना, वो टोंटी वाला, उसको लेकर के आए और संकल्प कराने के लिए राजा बलि के हाथ पर गंगा जल रखा और कहा कि ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। संकल्प बोल दिया, लेकिन संकल्प बोलते बोलते शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप बना करके उसकी नलकी में जाकर के बैठ गए। भगवान ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। ये कथा विष्णु पुराण में आती है, भागवत में नहीं है। तो कहते हैं कि भगवान ने उसी समय अपने आसन जो बिछा हुआ था उनका कुशा का, उसमें से कुशा निकाली और उस नलकी में ऐसे ऐसे करके 2 बार डाली, आंख चली गई महाराज की। कहने का मतलब ये होता है कि गुरु की समदृष्टि होनी चाहिए। अभेद दृष्टि वाला गुरु न तो अपना ही कल्याण कर पाता है और न समाज का ही कल्याण कर पाता है। इसीलिए भगवान ये कहना चाहते हैं कि गुरु उसको कहते हैं जो जीवन के अंधकार को हटा करके और ज्ञान का प्रकाश कर दे। और आप मुझसे मना करते हैं। शुक्राचार्य ने कहा कि मना करने वाली कोई बात नहीं है। देखो 8 जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने से भी पाप नहीं लगता। बोले कौन सी जगह है वो? कि स्त्री नर्म विवाहेषु प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नान्यतः सायुज्जुगुप्सितम्। अगर किसी कन्या की शादी हो रही हो और हमको झूठ बोलना पड़ जाए और हमारे थोड़ा झूठ बोलने से उसका कार्य सिद्ध हो जाए तो वहां कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं लगेगा। और दूसरी बात यह है कि यदि किसी के प्राण संकट में है, जैसे मान लीजिए गौ माता आ रही है आपके सामने से और कोई दुष्ट व्यक्ति उसे दंडित करने के लिए आ रहा है और उसको रास्ता बचा करके आपने इधर वाले से इधर वाले में कर दिया, आपसे आकर के पूछ लिया आपने गौ को देखा है, वहां भी अगर आपको झूठ बोलना पड़ जाए तो उसमें कोई दोष नहीं।
ब्राह्मण की हिंसा यदि कोई करने आता है और वहां भी अगर आपको झूठ बोलना पड़ जाए तो वहां भी कोई दोष नहीं। आचार्य शुक्राचार्य यानी शुक्राचार्य बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे हैं बलि महाराज को। और दूसरी बात, स्त्रियों को कोई बात छुपानी पड़ जाए, पति जो होते हैं ना वो सारी बातें स्त्रियों को नहीं बताते। कभी भी देख लेना, आप पूछ के देख लेना, सारी बातें नहीं बताते। क्यों? और बात अगर तुमने गलती से बता भी दी और बता करके ये कह दिया कि इसको बताना मत किसी को, तो फिर हो गया क्या है? क्योंकि माताओं का हृदय थोड़ा कोमल होता है, ये उस बात को जरूर कह देंगे। और इनकी एक तारीफ तो इतनी सुंदर है, कोई आपस में जानकारी नहीं, और गलती से एक चौराहे पर दो माताएं खड़ी हो जाएं तो एक दूसरे की तरफ बड़े भाव से देखेंगी, उसको देखने के बाद में फिर थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, और मुस्कुराने के बाद में फिर थोड़ा धीरे धीरे पास आ जाएंगे, और पास आने के बाद में और बहन कैसे हो, कोई मेरे लायक काम हो तो जरूर बताना। और सारी उनका जो पुराण है वही शुरू हो जाता है। अब इसीलिए बताना नहीं, क्यों कि ये उस बात को अपने अंदर हजम नहीं करती। क्योंकि अगर कोई दुश्मन पीछे से एकांत में इनके पास आ गया और रो करके वो बात पूछ ली जिसको आपने बताया है, तो ये बेचारी उसको ही बता दी, तो वहां पर भी कोई दोष नहीं लगता। शुक्राचार्य जी महाराज बलि को बड़े सुंदर शब्दों में स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं। और एक बात और, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, भाई सभी बैठ जाइए, सभी खड़ा कोई नहीं रहेगा, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। ऐसा तो नहीं लाली हो। फिर उन्होंने धीरे से उस चदरिया को ऊपर उठाया, फिर हरिशरण का जाप दिया, मन की लाली होने से और तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब की बात तो थोड़ा सा लाला हो जाए तो बुढ़ापे का शरीर है मेरे भाई का और भाभी का। तो ऐसे ही सुनंदा और नंदा दोनों अपनी भाभी की सेवा में रहती हैं और चंद्रिया को लेकर के भजन कर रहे थे। हे भगवान 75 को तो है वो अभी तो हे भगवान 75 को तो है वो अभी तो गए। और गुजिया से गीत और पूजा से ग्वाला, पेड़ा पे प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निहाल। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात पुरानी।